अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों की सजेशन पे जब मैं टाइम पे वीडियो लेके आती हूँ और अच्छे अच्छे आप लोग को पॉइंट्स बताती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी ना पूरा वीडियो देखा करें। कमेंट सेक्शन में ये भी बताया करें कि कौन सा पॉइंट मिस हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इस बेहया का लबादा हर पल बदलता रहता है। ये लंकावी में थी तो इसने पूरी बेहयाई की। वहाँ पे इसका दुपट्टा था नहीं गले में, और ये जो है पानी में डुबकियाँ लगाती रही। और आज इसने क्या किया, फिर से गले में काला पट्टा लटका लिया है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें मैं करती हूँ रिएक्शन की, पहले तो इसके पूरे ब्लॉग पे ही रिएक्शन है। ठीक है, वन बाय वन एक एक पॉइंट पे, जैसे इसका ब्लॉग चलता है वैसे ये रिएक्शन चलता है। आप लोग बताइए क्या इस तरीके से सही लगता है, या आप चाहते हैं कि एक पॉइंट लेके ही मैं बात करूँ। इसको पानी में बहुत मज़ा आता है। सिर्फ स्विमिंग स्विमिंग, पानी पानी, शॉपिंग शॉपिंग, ये औरत यही कर रही है। ये औरत इतनी दूर से यही सब करने गई है, खुल के बेहयाई करने गई है। कराची में बहुत वाटर पार्क हैं, वहाँ भी ऐसी स्लाइड्स होंगी। एक सिस्टर ने बताया था कि गुलशन इकबाल में बड़ा वाटर पार्क हुआ करता था। सफारी पार्क है यूनिवर्सिटी रोड पर, मैरी टाइम म्यूज़ियम भी है, वहाँ पे डॉल्फिन के शोज़ होते हैं। तो जो है इसके बच्चों ने ये सारी चीज़ें कैसे मिस कर दी, और ये खटारा ने ये सब चीज़ें कैसे मिस कर दी। ये जहाँ गई है चलो अच्छी बात है, वहाँ सारी चीज़ें, वर्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट ये सब है, लेकिन ये अपनी कंट्री को क्यों नीचा दिखा रही है। ये वहाँ के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलती है कि हाँ मेरी कंट्री में भी सब कुछ है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। ऐसा भी तो बोल सकती है ना, लेकिन ये तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इसकी कंट्री में कुछ है ही नहीं। और जो ये बोल रही थी ना, यहाँ के बच्चों को स्कूल वाले लेके जाते हैं, घुमाते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं, यहाँ वहाँ घुमाते हैं, पार्क्स ले जाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी फेमस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं अच्छे से, ताकि बच्चे को पता रहे अपनी कंट्री के बारे में और वो एंजॉय भी कर सके। ऐसा नहीं है कि वो बाद में ये बोले नहीं हमारे देश में तो ये है ही नहीं, और अपने देश की ही बेइज्जती करा दे। ठीक है, खैर ये गई, ये बोलती है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा ये हो रही। जी हाँ, इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, ओवर एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, जितनी एक्साइटमेंट बच्चों में भी नहीं है। बच्चे तो एक्साइटमेंट दिखाते हैं, लेकिन ये जिस तरह से कर रही है, ये बिल्कुल बच्ची बन जाती है, बिल्कुल बच्ची। और बच्ची बनकर क्या कर रही है, गुनगुना रही है। ऐसे ऐसे तो नहीं करता कोई, ऐसे कोई नहीं करता है। तू ही एक्साइटेड है सबसे ज़्यादा बेहया औरत। और पानी में बेशर्मी दिखाने के टाइम तेरी एक्साइटमेंट और हाई हो जाती है। कल तक इसकी बेटी की तबीयत खराब थी, बेबी शाह की तबीयत खराब थी, उसको फीवर था, कोल्ड था। और आज फिर घंटों तक उसे पानी में रखा इसने। तब इसे फिक्र नहीं हुई कि बेटी की तबीयत खराब है, और उस पानी में बेटी आगे आगे है, ये पीछे है। इसको ये भी नहीं डर लग रहा है कि जो है अभी कुछ हो ना जाए, कोई बात ना हो जाए, मैं उसके साथ ही रहूं। हाँ, आप देखना अराउंड जब 4 मिनट थे ना इसकी वीडियो पे, तब के आसपास इसका ये हाल था। ये बेसुरी, इसको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा गाती है। लगता है जीजा शाह इसे ना बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन्हें गा गा के सुनाती है और बोलती देखो मैं मिस कर रही हूँ। और इसके आशिकों के चक्कर में ना दूसरों के कान में दर्द हो जाए। ठीक है, ये वहाँ पे देख रही होती है एक्टिविटीज़ की लिस्ट, और उसमें बताती है हाँ डिनर क्रूज़ पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, वो सबसे बेस्ट था। तो हाँ बेवड़ी, तेरे लिए वो डिनर क्रूज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ तूने जो दारू गटका है, तूने अपनी बेहयाई की है, अपनी जो बेहया वाली ड्रेस पहनी थी वो सबको दिखाया। हाँ, वैसे ये जो है ना, ये दारू पहले से गटकती होगी, ऐसा नहीं है। ये और इसका बेवड़ा भाई बैठकर दोनों दो दो पैक लगाते होंगे जब ये इस तरीके से हरकत कर रही है। और जब ये बताती है ना कि मेरी चारपाई के नीचे होती थी और बहुत सारे गुनाह होते थे, तो ये चारपाई के नीचे बैठ के दारू पीती होगी, इसका कोई भरोसा नहीं। जब इसके घर में किसी चीज़ का है ही नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, सबने सारी हदें पार कर रखी हैं, तो दारू कौन सी चीज़ है, बिल्कुल गटकती होगी। क्योंकि जिस तरीके से इसने गटक मारे थे ना, इसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था देख के कि ये फर्स्ट टाइम पी रही है। जिस तरीके से इसकी थी, सज्जू ने नहीं पिया, सज्जू ने नहीं पिया, इसके बच्चे ने नहीं पिया, इस एक दो घूंट लेके दे दिया, इसने सारा गटक लिया।
अब वहाँ पे एंट्री करती बोलती है, हनी ने हमला कर दिया। जी हाँ, हनी ने हमला कर दिया, इसका मुंह सूजा दिया। तेरा मुंह तो पहले से ही सूजा हुआ है, मोटी। अब लोग बोलेंगे बॉडी शेमिंग कर रही है, तो उस मोटी को मैं क्या बोलूँ, पतली बोलूँ, बताओ आप। जो जो खा खा के फिजूल की चीज़ें मोटी हो रही, उसके बाद शेपर पहन के दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है। फिर बोलती चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हाँ, थक क्यों रही है? तुझे तो आदत है, तूने तो अपना इतना सारा वेट किया है, वेट कम किया है चल चल के, तभी तो तुझे ब्लैक वाली ड्रेस आई ना। अच्छा, आजकल ना ये खाना ठूसते हुए कम दिखा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसने खाना ठूसना बंद कर दिया है, बस इसने दिखाना बंद कर दिया है। जो लोग हर वक्त ठूसते रहते हैं, हर वक्त ठूसते रहते हैं, उनका मुंह कचर 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 चलता रहता है, क्या वो लोग सिर्फ लंच और डिनर पर जिंदा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ दिखा नहीं रही है कि लोग इसे बोलेंगे हर वक्त खाती रहती है। इस बेचारी को कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये क्या है ना, खुद सबके मुंह लग रही है। जहाँ ये गई ना, वो टिकट ले रही थी एंट्री पे, वहाँ पे भी ज़बरदस्ती उससे पूछती है व्हाट्स योर नेम। ये सबको जाहिर करना चाहती है, देखो मैं यूट्यूबर हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ। ये चिमकांडी खटारा लड़की, ये जो वहाँ पे कर रही है लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। हाँ, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करती है, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहती है, खुद को कितना बच्चा दिखाती है यार ये। बेबी शाह से ज़्यादा पागल तो ये औरत हो गई है। वाह मुस्तफ़ा, ये देखो, वाह मुस्तफ़ा डोनेट, वाह मुस्तफ़ा झूला, ट्री, एलिफेंट। अरे एलिफेंट, तुझे हर जगह एलिफेंट नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो एलिफेंट ही है, तो इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, तूने पहले भी एलिफेंट देख रखा है। खैर, ये जो औरत है ना, ये हद से ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक और घटिया औरत है, खटारा। आज इसे अपने हस्बैंड की याद आ गई। आज इसे हस्बैंड के साथ जो है बैठना था, क्योंकि लोगों ने इसे लगातार बोला, और मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठती है, तो बस आ गई आज। और अभी जो प्यार जताएगी ये कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो वहाँ पे जाके रोना करेगी पाकिस्तान में कि देखो मेरे हस्बैंड को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं, कौसर के पास चले गए, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मैं बच्चों को संभालूँ, मैं घर संभालूँ, मैं क्या क्या करूँ। आ जाएगी सिर पे दुपट्टा रख के लेक्चर देने, और इस तरह से खोचू को लेक्चर दे रही है ये कि जो है यादें बनाओ फैमिली के साथ, आपको डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है। हाँ, क्या जताना चाह रही है कि वही बुरा है, लोगों को ये लगे कि घोचू खुद नहीं जाता कहीं। वाह खटारा, क्या चीज़ है तू। हाँ, तू जब गालियाँ पड़ी तो नौकर को शौहर बना लिया, अपनी फैमिली, अपनी बच्चे आज याद आ रहे हैं, नहीं तो तू हर वक्त कहती है मेरे बच्चे मेरे बच्चे। हाँ, तब तब कहाँ गया वो? तब तो नहीं बोलती है हमारे बच्चे। वैसे किसी भी बच्चे की शक्ल इस घोचू से नहीं मिलती है। बेबी शाह का तो सबको पता है, क्योंकि उसके पापा ने कन्फेस किया था कि आयत मेरी बेटी है, बाकियों का नहीं पता। एक बात तो क्लियर है कि इसे ना मुस्लिम होकर मज़ा नहीं आ रहा, इस खटारा को, इस बेशरम को मुस्लिम होकर मज़ा नहीं आ रहा है। ये बेशर्मी और बेहयाई नहीं कर पा रही है, इसी वजह से इसका दम घुट रहा है, इसको उलझन हो रही भाई। इसे अल्लाह ने चुन लिया है, ये देखो ना, इसलिए अल्लाह ने इसे चुना है कि आसमान से बस बातें कर तू, बाकी सारी तेरी बेहयाई, तेरी बेशर्मी माफ़ है, तू कुछ भी करती रहे। वहाँ के स्कूल के बच्चे वाली बात जो मैंने बताई थी, ठीक है, वो मेरे ख्याल से तो हर कंट्री में होता होगा, हमारी कंट्री में भी ऐसे ही होता है। वहाँ के लोग जो है पढ़ाई पे फोकस करते हैं, उनका मेन फोकस पढ़ाई पे होता है, बाकी चीज़ें होती हैं बाद में। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, इसके बच्चे को ना पढ़ना है ना लिखना है, बस नाम का एडमिशन करा दिया है। इसको लगता है यूट्यूब से ही करियर बन जाएगा, क्या करना है पढ़ाई लिखाई डिग्रियाँ लेकर, जैसे इसने बोला था अपने एक वीडियो में कि डिग्रियों का क्या है ना, तो वही वाला हाल है इसका। अभी बोलती है मैंने तो पहली बार इतना बड़ा वाटर पार्क देता है मैंने पहली बार, चलते जाओ चलते जाओ। ये ऐसे क्यों बिहेव करती है जैसे ये सीधे गांव से उठकर यहाँ पे आ गई थाईलैंड में। इसने कोई दुनिया देखी नहीं है, इसने शहर नहीं देखा, इसने शहर की बिल्डिंग नहीं देखी। तैयबा की बात करते हैं। तैयबा इतनी केयरिंग है, जब खटारा बोलती है कि बेबी शाह का हाथ छोड़ दो, वो खुद से डुबकी लगाएगी, उस बच्ची ने तब भी बेबी शाह का हाथ पकड़ा हुआ था। लेकिन ये घटिया औरत फिर भी उस तैयबा को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है, सबसे बातें करती है, सबके साथ मस्ती करती है, लेकिन उसके साथ नहीं।
ठीक है। ये बोलती है मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, मछली जल की रानी है वो तो है, लेकिन तू मछली नहीं है, तू मगरमच्छ है, समझी। और घोचू ने ये तो नहीं बोला था कि उसे पानी से डर लगता है, उसने ये बोला था कि उसे हाइट से डर लगता है। ये औरत बार बार ऐसे बोल रही है ना कि फालतू में कि आप तो आपको देखो ना डर नहीं लग रहा है, आप बोल रहे थे ना डर लगता है डर लगता है। जब उसको इसने आने ही नहीं दिया, एंजॉय नहीं करने दिया, तो फिर ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही है। जब जनता ने बार बार बोला कि जो है घोचू को एंजॉय नहीं करने देती हो, घोचू को क्यों नहीं ले जाती, घोचू को क्यों नहीं पूछती, तो अब आखिरी दिनों में घोचू को इसने डुबकी लगवा दी, ताकि लोगों को आखिरी दिनों की ये बातें याद रहे कि नहीं नहीं घोचू से तो इतने प्यार से रहती थी मेरी सितारा, मेरी खटारा। ये औरत जानबूझकर खुद को इतनी देर तक कैप्चर करती है, गीले कपड़े में, बेहयाई में। देखो आप उस झरने के नीचे इतनी बार बार खड़े होकर खुद को जो है ये दिखा रही है। उसके बाद दोनों मगरमच्छ छपाके लगा रहे थे एक साथ, आ छपाके लगाए। गोचू को आज पहली बार एंजॉय करने का मौका मिला था तो वो एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये औरत क्या करती है। खैर, सना खान को सब जानते हैं। सना खान बहुत सारी कंट्रीज घूमती रही है, सऊदी, दुबई, इनके अलावा भी, ठीक है। वो मालदीव्स भी गई थी, वहाँ पर भी उसने प्रॉपर अबाया पहना हुआ था और एंजॉय कर रही थी। एंजॉय का कपड़े से कोई लेना देना नहीं है अनटिल अनलेस कोई सेफ्टी रीजंस ना। लेकिन इसने खुद से बेहयाई चूज की है। ये चाहती तो है, ये एंजॉय करती, ये चाहती है एंजॉय करती, लेकिन जो है ना वाईटी पे इस तरीके से बेहयाई ना डालती। अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड के साथ ही एंजॉय कर सकती थी और ज़रूरत नहीं थी कि अपनी बेहयाई, अपनी नहाती हुई पिक्स, अपनी गीली टी शर्ट, अपना पूरा गीला बदन ये यहाँ पर दिखाती। लेकिन ये वही चाहती है। ये वही लोग हैं जो पूरा साल नहीं नहाते हैं और एक ही दिन में पूरी कसर निकाल रहे हैं। चलो इसी बहाने इनकी बॉडी पर पानी तो पड़ रहा है और ये बेहयाई करके पैसे कमा रही है। बेबी शाह को लेकर उसके बाप को याद कर रही थी और गाने गा रही थी। मूड आशिकाना है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया। फिर कहती है जा रे पवन, जा रे पवन। तो क्या पता पवन नाम का भी कोई बॉयफ्रेंड हो। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। छू न सके कोई मुझे, अरे हाँ भाई तूने कितनों ने छुआ है, फिर तू क्यों बोल रही छू ना सके कोई मुझे, झूठी कहीं की। अच्छा नहीं लगता ऐसा मजाक, हाँ। और कितने लोग तुझे छुए ये बता, अभी कम ने छुआ है क्या। इतनी बड़ी तैयबा अपने घोचू बाप पर लदी हुई थी और वो छैया छैया कर रहा था। जो इंसान खुद का वजन इतनी मुश्किल से उठाता है उस पर भी ये तैयबा लदी हुई है। बताओ कहीं, हाँ, वो कैसे झेल पा रहा है वजन बेचारा। उस पर तो रहम करो भाई तैयबा, गलत बात है ये। हम अपने बच्चों के साथ बेस्ट मेमोरीज बना रहे हैं। हाँ, शुक्र है मैं मेरे बच्चे यहाँ पे आए, हमने इतना एंजॉय किया। और बच्चों के नाम पर कितना खाएगी, कितना सिंपैथी लेगी। खटारा, बस कर बस कर। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि तू कैसी औरत है। बस कुछ अंधे ही बचे हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है। बड़े होकर देखना अपनी प्यारी मेमोरीज के साथ साथ अपनी माँ की बेहयाई भी। और बेबी शाह को भी बड़े होकर पता चल जाएगा कि उसका असली बाप एजाज शाह है। बच्चों की खुशी, बच्चों की विशेष, सारी विशेष इसकी खुद की हैं। बस सारी चीज़ें डाल देती है बच्चों पे, किस लिए, सिंपैथी लेने के लिए, और ताकि लोग इसकी इतनी लंबी लंबी तारीफ़ें करें कि हमारी सितारा देखो कितनी अच्छी है, अपने बच्चों के लिए 7 समंदर पार चली गई, अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर रही है, अपने बच्चों के लिए बेचारी खुद की नुमाइश भी कर रही है हमारी खटारा। खैर, गोजो बोलता है अब हम इंशाल्लाह उम्रे की तैयारी करेंगे, ठीक है। बोलती है इंशाल्लाह, वो भी दबी हुई आवाज़ में, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं कि हाँ हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल इस बार हम वहीं चलेंगे। जीजा की याद इसे तुरंत आती है सऊदी के नाम से। ये पहले उम्रा करके आई तो बेहाई कर रही है, इस हद तक कर रही है। जब दूसरा उम्रा करके आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। लोग उम्रा हज पर जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, वो सुधर जाते हैं, एक्सेप्ट सेलिब्रिटीज़, और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी सुधर जाते हैं। लेकिन ये औरत गिरती जा रही है, ये अपने आप को सेलिब्रिटीज़ से भी ऊपर समझ रही है। और इसे अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, अगर ये चाहती तो एक ट्रिप मलेशिया का करके उम्रा करने चली जाती और उसी बहाने अपनी बिल्लो माँ से भी मिल लेती, हाँ, उसे भी साथ पाकिस्तान ले आती। लेकिन नहीं, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे तो बेहयाई पसंद है, पर्दा नहीं।
इसके दिमाग में महल, एरोप्लेन, सोने का घोड़ा यही सब चलता रहता है। ये सोचती है अब और क्या बेहयाई करूं जिससे और व्यूज़ आएँ और पैसे आएँ। इसे इससे हया से, पर्दे से कोई मतलब नहीं है। इतनी बार ये वाटर पार्क, स्विमिंग पूल में गई है। हाँ, फर्स्ट टाइम बोलती है ये, हर बार फर्स्ट टाइम बोलती है। आज भी बोलती है फर्स्ट टाइम मैंने इतना एंजॉय किया। हाँ, नहाया धुला। आज बोलती है कि नहला धुला के जो है रेडी हो गए, कपड़े वपड़े पहना दिए। तो ये फर्स्ट टाइम आज जो है ना इसने नहलाया है। इससे पहले ये लोग डायरेक्टली उन्हीं कपड़ों में घूमते थे, खाते पीते थे, या फिर बस चेंज कर लिया। और जब इस खटारा ने चेंज किया तो वही काला पट्टा इसके गले में था, क्योंकि उससे पहले इसने उतार फेंका था उसे, और वो सूख भी गया। बिना पट्टे के ही ये एंजॉय कर रही थी, घूम रही थी। अब बेबी शाह को बोलती है, बेबी शाह को ना पिंक घर पसंद आया था, तो बोलती है खरीद कर देगी मम्मा। उस दिन उसे पिंक कार पसंद आई थी, तब भी बोलती है खरीद कर देगी मम्मा। ऐसी तो बिगाड़ रही है अपने बच्चों को। जो मांगो सब मिलेगा, तुम्हारी मैं माँ है ना, कपड़े उतार उतार कर पैसा कमाएगी और तुम्हें सब देगी और खुद भी सब लेगी, लेकिन तमीज़ नहीं सिखाएगी अपने बच्चों को। तमीज़ नहीं सिखाएगी। ये इरिटेटिंग बेबी शाह वहाँ आइसक्रीम के स्टॉल पर भी इतनी गंदी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और इसकी माँ खटारा हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। अच्छा, ये कहीं भी कुछ भी खिलाने लगती अपने बच्चों को। ये भी नहीं सोचती है कि हलाल है नहीं है। और सच बताऊं, अब तो मैं भी ना एक टॉपिक पे, यानी कि हलाल की टॉपिक पे बोल बोल कर थक गई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इंसान की खुद की समझ है ना कि उसे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या हलाल है, क्या हराम है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। ये उस दिन मॉल से लेके आती है बूमर्स या चॉकलेट, कुछ तो था, वो भी हलाल नहीं था, इसने वो भी खिलाया बच्चों को। ये औरत है ना, झूठ बोलती है। ये झूठी औरत, जिनाकारी औरत, शराब पीती हुई औरत, इसके लिए क्या हराम क्या हलाल? इसके तो घर खानदान में ये सारी चीज़ें आम है। अब ये आइसक्रीम में ऊपर से हॉट चॉकलेट डलवाती है, सिरप डलवा देती है, उसको भी बोलती लो आयत आपकी विश पूरी हो गई। मतलब भाई ये कैसी कैसी विशेज़ हैं? ये कोई विश है? आम सी चीज़ को ये विश में कन्वर्ट कर देती है। हाँ, इसके बच्चों को सूसू पोटी आती होगी और वो हक के आते होंगे ना, तब भी बोलती होगी लो तुम्हारी विश पूरी हो गई। बेबी शाह देखो, मम्मा तुम्हें डिज्नीलैंड ले आई है तुम्हारी विश पूरी करने, देखो ना मज़े करो। ये होती है विश। अब ये बोलती है मेरी ना ड्रीम कंट्री स्विट्ज़रलैंड है अपने बेटे से। तो अगर ड्रीम कंट्री तेरी स्विट्ज़रलैंड थी तो तू यहाँ क्या करने आई है? हाँ, क्या पैसा फूकने आई है तू? क्या एंजॉय करने आई थी थाईलैंड में? हाँ, वही एंजॉय। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अब स्विट्ज़रलैंड को लेके ये भीख मांग रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, बता रही है कि मेरे अंदर सपोर्टर्स, मेरा ड्रीम है स्विट्ज़रलैंड जाना, फंड भेजो फटाफट, तभी तो तुम लोग को घर बैठे बैठे मैं सारी दुनिया घुमाऊंगी। और बेटा पूरी दुनिया घुमाएगा थोड़ा सा बड़ा होकर। जो इसका टपोरी बेटा है इसको पूरी दुनिया घुमाएगा थोड़ा सा बड़ा होकर। कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? माँ के पैसे से। हाँ, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं लुखे को, तो किसके दम पर घुमाएगा? यूट्यूब चैनल बनाएगा पक्का। इसके यहाँ तो बच्चे पैदा होते ही ट्रेंड किए जाते हैं कि आगे चल के क्या करना है, तुम्हें यूट्यूबर बनना है। बस कौसर जो है ना वो एक्सेप्शन है। कौसर की जगह कोई और होता तो उसका यूट्यूब चैनल बन चुका होता। ये औरत जैसे जैसे ब्लॉग्स डालती जा रही है, बिगड़ती बेहयाई बढ़ाती जा रही है। हाँ, और टैक्सी कार का कितनी बार बताएगी ब्लू कलर है, पिंक कलर है, रंग बिरंगी। अरे हम लोगों भी देख लिया, सबको दिखाई दे रहा है रंगीन रंगीन है, तूने 10 बार बता दिया फिर भी रटे पड़ी है वही बात। और ये औरत वाटर पार्क में भी टाइम से नहीं गई थी। वहाँ झूले भी जो इसने एंजॉय नहीं किए, सब बंद हो रहा था। सारा टाइम ये पानी में तो थी नहीं। वहाँ के क्लोजिंग टाइम हो गया था 6 बजे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सुबह 10-11 बजे वहाँ पहुँच गई हो और 6 बजे तक पानी में ही थी। ये जब मस्त दोपहर में सोकर उठती है, नाश्ता करती है, लंच करती है, फिर निकलती है। तो ये लेट पहुँची, पानी में एंजॉय किया 2-4 घंटे, फिर हो गया टाटा बाय बाय, ख़त्म। अब जब ये पाकिस्तान पहुँचेगी तो घोचू को ना फंसा के रखेगी। देखना बच्चों के कामों से, कभी बोलेगी स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल से लेके आओ, जबकि इसको ड्राइविंग आती है, लेकिन ये उसे किसी ना किसी कामों में लगा उलझा के रखेगी। किस लिए? ताकि ये कौसर से दूर रहे, ताकि ये कौसर को टाइम न दे। तो ये ऐसी औरत है, खटारा द चैप्टर ग्रेट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरी बहनों, आप लोगों को कुछ भी पॉइंट लगता है कि मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। ठीक है, और जो अच्छा लगे वो भी बताया करो। आप लोग के कमेंट ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आप लोग इतना मेरा हौसला अफजाई करते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपने घरों में खुश और आबाद रहें। थैंक यू।